हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं मेरे नवोदय के धुरंधरों। स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय जाने की। ठीक है, चलिए। तो आज हम आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं एक और मकसद के साथ, जवाहर नवोदय आप लोग को पहुंचाने के लिए एक मकसद लेके। ठीक है, और इसमें आप लोग का साथ हम जरूर देंगे, लेकिन आपको भी एक मेहनत करना है। जो हमारा ये बैच चल रहा है, इस बैच पे आपको पढ़ाई करते रहना है। सबसे पहली बात, इस टाइटन 2.0 जो जवाहर नवोदय क्लास 9th के लिए बैच ओपन हुआ है और लगातार इस पे वीडियो आते जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो आ रहा है। तो आप लोगों को पूरा तैयारी करना है, बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको फोकस नहीं हटाना है, क्योंकि आपका जवाहर नवोदय का जो क्लास 9 का एग्जाम है वो बहुत जल्द ही होने वाला है। कब होने वाला है? आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। कब होने वाला है? फेब्रुवरी में होने वाला है। और कब? फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो आपको इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अभी से आपको पूरा तैयारी करते रहना चाहिए। तो आपका ये जो सिलेबस चल रहा है ये तो चल ही रहा है, और इसके बाद आपको इस बैच में क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा मॉडल पेपर। आपका लाइव क्लास है, लाइव क्लासेस चल रहे हैं। फिर आपको मिलेंगे क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको? क्लास नोट्स। और आपको एक और चीज मिल रहा है इसमें, मॉडल पेपर। जो जवाहर नवोदय की जान है ये मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर लेने के लिए बहुत सारे बच्चे 500 1000 रुपये ऐसे ही दे देते हैं कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ये मॉडल पेपर हमको बनाना है। ठीक है, उसके लिए बच्चे 500 1000 1500 ऐसे ही दे देते हैं, और ये सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा चैनल प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्लस। और ये सारा चीज आपको कहाँ मिलेगा? ये सारा चीज आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सिर्फ लाइव क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगा 12, ये बाकी ये सारा चीज आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना है, समझ गए? इतना बात आपको क्लियर है? और इस बैच पे आपको पूरा पढ़ाई करना है, क्योंकि ये बैच सिर्फ आप लोगों के लिए ही हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ही हम लोग ये बैच लेके आए हैं, टाइटन 2.0। ठीक है, तो कोई भी कोताही नहीं आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए अब अपने आज के क्लास पे आ जाइए। ठीक है बच्चे लोग, आज के क्लास पे आ जाइए। देखिए आज हम लोग का क्लास क्या है। आज ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपका टीचर आपको यहाँ पे आज पढ़ाने आया हूं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये आपका चैप्टर 5 है। किस चीज का चैप्टर 5 है? ये आपका केमिस्ट्री का क्लास है। किस चीज का क्लास है? केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 5 है, मतलब कि आखिरी चैप्टर है। टोटल 5 चैप्टर हमको पढ़ना था, जिसमें 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का भी आपका एक चैप्टर हो चुका है, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, तो आप पीछे का देखना चाहते हैं आपका छूटा हुआ चैप्टर, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। चैनल पे जाना है, ठीक है, हमारे चैनल पे जाना है एजुकेशन प्लस पे, और वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जवाहर नवोदय साइंस के नाम से। उसमें आप जाइएगा तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा लेक्चर आपको चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज आपको वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 5, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए हाँ, तो बच्चों देखो, ये जो चैप्टर था वो चैप्टर तो पूरा एक चैप्टर हो गया, लेकिन उस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने बेसिकली आज का टारगेट हम लोग का क्या है कि आज के दिन जो हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस चैनल पे, आप आपसे मिले हैं। ठीक है, आपको हम कुछ बात पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में पहले आप देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका आज के टारगेट में, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर्स बेस्ड ऑन सोर्स। मतलब कि
फाइबर्स मतलब कि जो हमें फाइबर मिला है, फाइबर क्या होता है? सबसे पहली बात, फाइबर होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे कि फाइबर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं फाइबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर मतलब कि कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और वो किन सोर्स से, मतलब कि कहाँ से हम लोग को मिलता है, कहाँ से हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस चीजों को कहाँ से हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, ये चीज पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि उसका हम लोग के जीवन पे कौन सा मतलब कि पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है, उसके रहने से हमें क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है, समझ गए। और पढ़ना है डिसएडवांटेज, मतलब कि उस सिंथेटिक फाइबर का हानि क्या है, या उसका ये क्या बोलते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या है, मतलब कि उसके यूज करने से हमें क्या हानि हो सकता है, या उसका यूज करना हमारे लिए क्यों खतरनाक है, या क्यों लाभदायक नहीं है दूसरे फाइबर के हिसाब से, सिंथेटिक फाइबर का ये हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए, अगर वो लोग आपके अच्छे दोस्त हैं और ये सेशन नहीं उन तक पहुंच पाया है, तो आप लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है, ठीक है, कि आप लोग अपना ये सेशन को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, वहां तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जवाहर नवोदय की अच्छी से प्रिपरेशन और तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ तो बच्चा पार्टी आ जाइए। यहां पे पहला देखिए क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, मतलब कि जो फाइबर्स है, फाइबर्स को क्या बोल सकते हैं हम, जैसे फाइबर्स मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात फाइबर्स मतलब होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपने आप को देखिए, ठीक है, आप कुछ कपड़ा पहने हुए होंगे, ठीक है, जरूर है कि आप कुछ ना कुछ तो पहने हुए होंगे, ठीक है, शर्ट पहने हुए होंगे, टी शर्ट पहने हुए होंगे, ठीक है, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक शर्ट पहने हुए, कोई बच्चा यहाँ पे एक शर्ट पहने हुआ, ठीक है, इस तरीके का शर्ट है, इस तरीके का शर्ट पहने हुआ एक बच्चा, इस तरीके का एक शर्ट पहने हुआ बच्चा, चलो ठीक है, समझ गए। अब उसमें क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो शर्ट है उसमें धागा होगा, ठीक है, एक रेशा ऐसा होगा, ये धागा होगा, ये बहुत पतला पतला है, ठीक है, और इसी से आपका पूरा शर्ट बना हुआ है। इसी तरीके का रेशा जो है, धागा जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, उस धागे को मिला मिला के यहाँ पे शर्ट बनाया गया, या कोई भी चीज, ठीक है, या आपका टी शर्ट हो गया, ठीक है, टी शर्ट हो गया, या तो फिर आपका पैंट हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गया, ये सारा चीज, ये सारा चीज जितना भी कपड़ा है, ठीक है, जितना भी कपड़ा है या कपड़ा का जो भी सामान आप देख रहे हैं, या दरी हो गया, या तो फिर बोरा हो गया, ये सारा चीज आप जो भी देख रहे हैं, तो उसको हम कैसे बनाए, फाइबर्स को मिला मिला के, मतलब कि धागा को, रेशा को मिला मिला के, ठीक है, एक एक रेशा को हम मिलाए हैं, उसके बाद हम ये चीज बना पा रहे हैं, ठीक है, तो फाइबर्स का मतलब यही होता है रेशा, ठीक है, क्या होता है रेशा, समझ गए आप लोग, फाइबर्स का मतलब होता है रेशा। तो रेशे को हम लोग कितने कैटेगरी में बांटे हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे आपका कैटेगरी है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कैटेगरी, मतलब नेचुरल मतलब क्या होता है, प्रकृति, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्रकृति, मतलब नेचर से जो हमें मिलता है, नेचर से जो हमें प्राप्त किया जाता है, नेचर से जो हमें प्रोवाइड होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक रूप में डालते हैं, उसको हम लोग नेचुरल सब्सटेंस में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर्स, इसका क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा,
राइटिंग थोड़ा खराब है बच्चे। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर या नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। समझ गए? जो भी फाइबर, जो भी रेशा हमें नेचर से या नेचुरल सब्सटेंस से हमको मिलेगा, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम लोग नेचुरल फाइबर कहेंगे। सॉरी, नेचुरल रिसोर्स नहीं, नेचुरल फाइबर कहेंगे। समझ गए? तो नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं इसमें जानिए। देखिए, फाइबर का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फाइबर का क्लासिफिकेशन? ठीक है, इसका होता है 3 टाइप्स, और इसमें एक टाइप है आपका, पहला टाइप है नेचुरल फाइबर, ठीक है। और नेचुरल फाइबर भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि नेचुरल फाइबर हमें दो जगह से ऑब्टेन होता है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल सब्सटेंस। तो पहला क्या है? पहला आपका प्लांट है। क्या है? पहला प्लांट। समझ गए? मतलब कि वैसा वैसा फाइबर जो आपको पेड़ पौधे से मिल रहा है, मतलब कि प्लांट से मिल रहा है। बेसिकली कहां से मिल रहा है? पेड़ पौधे से। तो बोलेगा सर कि पेड़ पौधे से कौन सा फाइबर मिल रहा है जो हमारे काम में आ रहा है? ठीक है, तो इंडिया का देखो बच्चे, इंडिया का, हमारे भारत देश का एक बहुत ही बेहतरीन फाइबर है जो अंग्रेज लोग यहां से बाहर लेके गए। उन लोगों के पास इतना बेहतरीन फाइबर नहीं था। वो क्या है? और उससे बहुत अच्छा चीज बनता है, उससे बनता है आपका खादी का कपड़ा। तो क्या है खादी का कपड़ा? कैसे? कॉटन से। किससे बनता है? कॉटन से। तो प्लांट बेस में आपका सबसे पहला आता है कॉटन, जो हम लोग को प्लांट से प्राप्त होता है। तो नेचुरल फाइबर में सबसे पहला है कॉटन। क्या है? कॉटन। और क्या है? और क्या है? और है आपका जूट। जूट। और क्या है? लेनिन। ठीक है, ये 3 तरीके का फाइबर है जो आपको प्लांट बेसिस से मिलता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉटन, जूट, लेनिन, और भी होते हैं। लेकिन आपको बेसिकली, मतलब कि आपको इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में थोड़ा ज्यादा बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो प्लांट के बारे में आप देखिए कि जो प्लांट से हमको फाइबर मिलता है, जो प्लांट से हमको रेशा मिलता है, उसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। और प्लांट फाइबर किस में आता है? आपका नेचुरल फाइबर में आता है। किस में आता है? नेचुरल फाइबर में। समझ गए? ये आपका आता है नेचुरल फाइबर में, प्लांट। ठीक है, और एक और आता है आपका नेचुरल फाइबर में, वो है एनिमल। ठीक है, एनिमल। और एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है? एनिमल फाइबर से हम लोग को, सॉरी, एनिमल से हम लोग को कौन सा फाइबर मिलता है? तो एनिमल से हम लोग को 2 तरीके का फाइबर मिलता है। कौन से 2 तरीके का? कौन से 2 तरीके का? देखो, एनिमल से आपको मिलता है पहला तो ऊल, और दूसरा मिलता है सिल्क। अब जो बच्चे यहाँ पे जान रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सिल्क जो है वो एनिमल से नहीं मिलता, इंसेक्ट से मिलता है। लेकिन हाँ बच्चे, वो इंसेक्ट से मिलता है, लेकिन आपको इसको एनिमल में ही आएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको कैटेगराइज नहीं करेंगे कि प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और फिर आपको ऊल बहुत सारे एनिमल से मिलता है। फिर अलग अलग एनिमल का नाम लेंगे, जैसे शीप हो गया, कैमल हो गया, या गोट हो गया, माने बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, इन सब से आपको ऊल मिलता है। तो हम अब हर को अलग अलग नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो आपका एनिमल में वैसा चीज आ गया जो लिविंग थिंग्स है और जो चल फिर सकता है। देखिए, प्लांट भी आपका लिविंग थिंग्स है, और ये भी मूव करता है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बहुत ही आपके नेग्लिजिबल, मतलब आप देखिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो भी लिविंग थिंग्स में ही आता है। ठीक है, तो प्लांट आपका लिविंग थिंग्स है, एनिमल भी लिविंग थिंग्स है। तो एनिमल वैसा लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो मूव कर सकता है, ये समझा? ये सारा चीज क्लियर है? ठीक है, तो उससे आपको ऊल मिलता है, सिल्क मिलता है, ये सारा चीज क्लियर है? चलिए, सबको ये चीज क्लियर है? जल्दी से बता दीजिएगा।
इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि सर जैसा आप बोल रहे हैं कि प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, लेनिन मिलता है, लेकिन ये सारा चीज आपको कौन सा पार्ट से मिलेगा प्लांट के, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में कौन बताएगा? ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात देखिए, कॉटन आपका कहां मिलता है? ये आपका फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ प्लांट। फ्रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये एक तरीके का फल होता है, ठीक है। पेड़ जो होता है, कॉटन का जो पेड़ होता है या जो कॉटन का पौधा होता है, उसमें एक फल लगता है और उस फल में से आपको मिलता है, क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, ठीक है। वो फल कॉटन का ही होता है, ठीक है। और उसको हम निकालते हैं, उसके अंदर छोटा छोटा बिया रहता है, उसको हम लोग हटा देते हैं और उसके जो रुआ निकलता है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम लोग कॉटन कहते हैं, उसी को हम लोग कॉटन कहते हैं। तो ये एक प्लांट का फ्रूट है, ठीक है। जूट हम लोग को कहां से मिलता है? स्टेम, स्टेम ऑफ प्लांट, ठीक है। स्टेम ऑफ प्लांट, जूट जो आपका है ये एक प्लांट का तना है, मतलब कि स्टेम है, एक पौधा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। जूट का जो पौधा होता है, मान लीजिए कि आपकी हाइट अभी कितनी फीट होगी, 5 फीट होगी या 4.5 फीट होगी, तो जूट का पौधा जो होता है या जूट का जो पेड़ आप बोल सकते हैं, वो आपका कितना मीटर, सॉरी कितना फीट ऊंचा होता है? ये आपका इसका हाइट होता है प्लांट का। प्लांट का हाइट इसका होता है 8 से लेके 10 फीट तक, ठीक है। ये इसका हाइट होता है प्लांट का, समझ गए? 8 से लेके 10 फीट तक हाइट होता है इस प्लांट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको यहां पे थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। ये क्लियर था ना सबको? चलिए इसको थोड़ा सा साइड किया जाए, इसको थोड़ा सा साइड किया जाए। चलिए आ जाइए, आ जाइए, यहां पे हम बताते हैं। ये आपका प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, सॉरी, ठीक है। प्लांट का ये स्टेम है, इसमें अलग अलग पत्तियां उत्तियां होंगी, ठीक है। इसमें पत्तियां हैं, उन चीजों पर नहीं ध्यान देना, अभी हमको स्टेम पे ध्यान देना। ये जो स्टेम आपका येलो कलर का है, ठीक है, ये आपका येलो कलर का ये आपका स्टेम है, ठीक है, समझ गए? अब इस स्टेम को क्या करता है? इस स्टेम को पानी के अंदर डाल देता है, ठीक है। इस प्लांट को काट के पानी के अंदर डाल के इसको गला देता है। उसके बाद क्या करता है? एक इस तरीके का यहाँ पे एक ये रहता है, मशीन टाइप का रहता है, जिसका इस तरीके का दांत रहता है। मतलब कि जैसे आप देखे होंगे, एक छुरी अगर आप देखिएगा तो एक छुरी में आपका पूरा धार रहता है, एकदम तेज धार का छुरी रहता है, ठीक है। लेकिन एक छुरी अगर आप देखिएगा तो उस छुरी में इस तरीके का दांत बना हुआ रहता है, इस तरीके का उखड़ खाबड़ बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उस तरीके का एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहता है और इस स्टेम को जो पानी में गल चुका था, पानी में जो गया तो वो गल चुका, उसको इसके पे डाल के ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। इसके पे स्टेम आया और इसको ऐसे खींचा जाता है। जब इससे ऐसे खींचा जाएगा, जैसे आपको बताइए, अगर आपका कपड़ा, ठीक है, किसी कांटी में फंस जाए, उसके बाद उसको खींचा जाए तो कैसे वो हट जाएगा, कैसे वो एक एक रेशा अलग अलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस जूट का एक एक रेशा अलग हो जाता है, ठीक है। और उससे आपको जूट मिलता है, उससे आपको क्या मिलता है? जूट मिलता है, ठीक है। स्टेम से आपको जूट मिलता है, समझ गए? ये चीज क्लियर है? चलिए, लेनिन भी आपका क्या होता है? स्टेम से मिलता है। कहां से मिलता है? स्टेम से। स्टेम ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स प्लांट, ये फ्लेक्स प्लांट का स्टेम है, ठीक है। फ्लेक्स प्लांट का स्टेम से ये आपको लेनिन क्लॉथ, मतलब लेनिन फाइबर, लेनिन का रेशा मिलता है, जिससे अलग अलग कपड़े बनते हैं। लेनिन कपड़ा बहुत मशहूर है, बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है। ये आपको चीज क्लियर है, समझ गए? अब बताइए कि ऊल आपको कहां से मिलता है? ऊल हम बताएं आपको कि ऊल आपको मिलता है
सेकेंड, चलिए ऊल के बारे में बात हो रहा था, मतलब ऊन के बारे में, ठीक है। ऊन, तो ऊन आपको मिलता है शीप से मिलता है, ठीक है। बेसिकली ऊन जो होता है वो आपका हेयर होता है, ठीक है, बाल होता है। हेयर ऑफ, किसका किसका हेयर होता है? शीप मतलब भेड़, गॉट बकरियां, और कैमल, ठीक है। भेड़, बकरी और ऊंट के जो बाल से हम लोग को ऊल मिलता है, मतलब कि ऊन मिलता है, उसको हम लोग किसके मिलता है? बाल से मिलता है। उनके शरीर पे जो बाल रहते हैं, देखिएगा आप लोग, भेड़ का जो बाल होता है बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको काटा जाता है, फिर उसको रखा जाता है, भेड़ को खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसका बाल बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर उसका बाल काटा जाता है। इसी तरीके से भेड़ की जिंदगी चलती है, ठीक है। और ये आपको सिल्क कहां से मिलता है? सिल्क आपको मिलता है सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से। सिल्क वॉर्म इंसेक्ट, ठीक है। सिल्क आपको मतलब रेशम, सिल्क क्या होता है? रेशम। बहुत ही सिल्की सिल्की, मतलब कि बहुत ही स्लिपरी तरह का जो कपड़ा होता है, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे मतलब कि मम्मी लोग पहनती होंगी सिल्क का कपड़ा, ठीक है। बहुत ही स्लिपरी कपड़ा होता है, आप छुइएगा तो आपका हाथ में ससरने लगेगा वो कपड़ा। तो वो कहां से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक तरीके का कीड़ा होता है, छोटा सा, ठीक है। समझिए यहाँ पे, पहली बात तो सबसे जरूरी है समझना, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको समझना सबसे जरूरी है। जो लिखा हुआ वो तो पढ़ लिया, वो अलग बात है, लेकिन समझना सबसे पहली बात तो जरूरी है। देखिए, एक छोटा ऐसा कीड़ा होता है इस तरीके का, ब्लैक कलर का, ठीक है। यहाँ ब्लैक कलर तो नहीं दिखेगा आपको, व्हाइट से बताया जाए, ठीक है। एक छोटा ऐसा कीड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके का एक छोटा सा कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, और उसको क्या किया जाता है? उसको बढ़िया से पाला पोसा जाता है। जब वो बहुत मोटा ऐसा हो जाता है, मोटा मतलब क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको गर्म पानी में खौलाया जाता है, ठीक है, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। वो क्या अपना अपने बदन से एक तरीके का लार्वा निकालता है, एक तरीके का लार्वा रेशा निकालता है, ठीक है। तो उस रेशा से इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाता है व्हाइट व्हाइट तरीके का, ठीक है। वही सिल्क वॉर्म से आपको सिल्क मिलता है। क्या मिलता है? उसी से आपको सिल्क मिलता है, उसी से आपका रेशम तैयार होता है, ठीक है। ये सारा क्लियर है आपको? नेचुरल फाइबर क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई भी डॉट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। और दिक्कत नहीं है, और बाद में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमेशा, हम आपके लिए तैयार हैं टेलीग्राम पे। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेकंड नंबर है सेमी सिंथेटिक्स। बोलेगा सर, फाइबर हम लोग दो ही सुने थे, या तो नेचुरल होता है या तो सिंथेटिक होता है, मैन मेड होता है। ये सेमी सिंथेटिक क्या है? ठीक है, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? देखो इसको तोड़ो। सेमी मतलब क्या होता है? सिंथेटिक तो हम लोग जानते हैं कि मैन मेड। सेमी का मतलब क्या होता है ये पहले बताओ। सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। कोई भी काम आधा आधा, ठीक है, या तो हाफ, ठीक है। सिंपल समझो, हाफ। क्या? हाफ, ठीक है। तो ये हाफ का मतलब क्या हो रहा है कि आधा इसमें क्या चीज हो रहा है? तो इसमें आधा नेचुरल सब्सटेंस है और आधा इसमें मैन मेड चीज है, तो ये हो गया सेमी सिंथेटिक, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी सिंथेटिक। क्या है इसमें? इट इज
मेड बाय, इट इज मैन मेड फाइबर, इट इज मैन मेड fibers but the raw materials are नेचुरल। मतलब क्या हो रहा है इसका, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये एक मैनमेड फाइबर ही है, मतलब ये एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो कच्चा माल यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, वो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूज कर रहे हैं, वो हम लोग नेचुरल चीज यूज कर रहे हैं। और वो नेचुरल क्या है, उस नेचुरल चीज का हम लोग यूज करके इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए इसको। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, सबसे पहली बात तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या क्या यूज होता है। देखिए सेमी सिंथेटिक इसलिए क्योंकि जो नेचुरल चीज हम लोग इसमें यूज करते हैं उसका नाम है वुड पल्प। अब बोलेगा सर वुड पल्प क्या होता है, देखो वुड मतलब क्या हुआ, लकड़ी, ठीक है, पल्प मतलब क्या होता है, गूदा, गूदा, ठीक है, मतलब कि उसका जो गूदा वाला पार्ट है या उसका जो थोड़ा सेम, इसमें क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड पार्ट, मतलब कि ना ही वो ठोस है, ठीक है, ना ही वो लिक्विड है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा जैसा आपका एक हो गया कि एक हो गया आपका नींबू पानी, ठीक है, एक हो गया आपका नींबू पानी, एक हो गया आम, ठीक है, एक आम है, ठीक है, और एक नींबू पानी है। अब आम क्या होता है, आम आपका हो गया सॉलिड, नींबू पानी आपका हो गया लिक्विड। लेकिन अगर हम आम का ये क्या बोलते हैं, आम का जूस निकाले या आम का हम क्या बोलते हैं आम मैंगो शेक बनाए, ठीक है, तो वो कैसा रहता है, गूदे गूदे ऐसा रहता है, मतलब कि पल्प रहता है उसमें, ठीक है, उसका मटेरियल सॉफ्ट रहता है, अगर उसको दबाइएगा तो वो दब जाएगा, तो पल्प उसी चीज को कहते हैं, किस चीज को, उस गूदे हुए गूदा जो पार्ट होता है उसको पल्प कहते हैं। तो वुड पल्प रहता है, उसको हम लोग केमिकल से ट्रीटमेंट कराते हैं, किससे ट्रीटमेंट करवाते हैं, केमिकल से। केमिकल से ट्रीटमेंट करवाने के बाद इस वुड पल्प से जो हम लोग को मिलता है सेल्यूलोज, ठीक है, वुड पल्प में आपका क्या रहता है, सेल्यूलोज, और इसको हम लोग केमिकली से केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करवा के आपका बना देते हैं सुलुलोज एसीटेट। क्या बनता है इसमें, सुलुलोज एसीटेट। ये आपका फॉर्मेशन होता है, वुड पल्प में आपका सुलुलोज रहता है, और इसको केमिकल के साथ हम जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको मिलता है सुलुलोज एसीटेट। और इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है, कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम तो नहीं, इस मेथड से आपका एक फैब्रिक बनता है जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, उसका नाम है रेयन, ठीक है, रेयन, ठीक है, रेयन जो फैब्रिक है ये आपका सेमी सिंथेटिक फैब्रिक होता है। कैसा फैब्रिक होता है, सेमी सिंथेटिक, ये सिंथेटिक नहीं होता, ये आपका सेमी सिंथेटिक होता है। ये किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है, जिसमें सेल्यूलोज मौजूद होता है, इसमें क्या मौजूद होता है, सेल्यूलोज मौजूद होता है। इसमें आपका सेल्यूलोज मौजूद होता है वुड पल्प में, समझ गए।
और इसको हम लोग जब केमिकल के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको मिलेगा सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको आप लोग रेयॉन भी कहते हैं। इसी प्रोसेस से आपका रेयॉन बनता है। और रेयॉन का एक बहुत ही बेहतरीन कॉमन नेम है जिसको हर बच्चा को मतलब कि मालूम होना चाहिए। वो कॉमन नेम क्या है? रेयॉन का कॉमन नेम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे रेयॉन का कॉमन नेम। रेयॉन का आपका कॉमन नेम है आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब कि आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कि बहरूपिया रेशम, मतलब कि रेशम ऐसा रहता है लेकिन वो ओरिजिनल रेशम नहीं रहता, आर्टिफिशियल रेशम रहता है। ठीक है, इसका नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, सेमी सिंथेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए आपको बोलना चाहेंगे कि इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम हट जाते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए चलिए तो आ जाते हैं अपने थर्ड वाले क्लासिफिकेशन पे या थर्ड नंबर ऑफ फैब्रिक पे। ठीक है, थर्ड नंबर ऑफ फाइबर्स पे मतलब रेशे पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या आपका? सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए। सिंथेटिक का मतलब हुआ कि इट इज मेड बाय मैन मेड। ठीक है, ये एक कैसे बना? मैन मेड, मतलब कि ये आदमी के द्वारा बनाया गया है पूरा पूरा। ठीक है, आदमी के द्वारा पूरा पूरा बनाया गया है। और किससे? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट के में हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा के या उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करवा के हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये टोटली मैन मेड है। इट इज टोटली ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये आपका टोटली मैनमेड है। ठीक है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं मिलता है या नेचर चीज से मैंने नेचुरल चीज इसका यूज नहीं होता, नेचुरल फाइबर का यूज नहीं करते इसको बनाने में। ठीक है, ये कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल के हेल्प से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और क्या? मेड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको केमिकल ट्रीटमेंट किस में करवाते हैं ताकि ये चीज हमको मिले? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे आपका हो गया गैसोलीन हो गया या फिर आपका कोल तार हो गया, इस टाइप का जो भी प्रोडक्ट आपका बचता है उसमें हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। पेट्रोलियम हम आपको पढ़ाए थे कोल एंड पेट्रोलियम में कि उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट आपका पेट्रोलियम से निकलता है, नेचुरल गैस, सीएनजी वगैरह सब उसी से निकलता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका बहुत सारा वैरायटी होता है, उसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट के साथ जब हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम लोग को अलग अलग फाइबर्स मिलता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है आपका
नायलॉन, पॉलिस्टर और क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। ठीक है, ये आपका जो है आर्टिफिशियल मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स है, ये आपका सिंथेटिक फाइबर्स है। समझ गए सभी बच्चों को, क्लियर है? चलिए, तो ये सब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब कि अलग अलग जो सोर्स के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन था वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे कुछ हम लेके आए एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में हम आपको बताए थे पहले कि एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर देख लिए कि सिंथेटिक फाइबर क्या क्या था। ठीक है, जैसे नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया। अब उसका एडवांटेज क्या है और एडवांटेज किसके ऊपर, किससे हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब कि कंपेयर करेंगे, तो नेचुरल फाइबर से। किससे? एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर से कंपेयर करेंगे तब हम लोग को ये डिसाइड करना चाहिए, डिसाइड करेंगे कि नेचुरल फाइबर कहाँ पे बेहतरीन है, कहाँ पे बढ़िया है और कहाँ पे आपका सिंथेटिक फाइबर बढ़िया है। जहाँ पे सिंथेटिक फाइबर बढ़िया है तो नेचुरल फाइबर वहां पे आपका मार खा जाएगा, मतलब कि वो वहां पे उतना इफेक्टिव, उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे आपका सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है, मतलब कि उसका वहां पे खराबी देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आपका नेचुरल फाइबर टॉप पे होगा। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग मतलब कि आपका, जैसे कि आपका नायलॉन जो होता है, नायलॉन आपका क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। अभी हम आप पीछे देखें कि यहां पे आपका सिंथेटिक फाइबर में था नायलॉन। एक सेकेंड, देखिए सिंथेटिक फाइबर में आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है और क्या था, एक्रेलिक था। ठीक है, क्या क्या था, एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, ये चीज था। चलिए, तो नायलॉन क्या होता है, नायलॉन आप लोग देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये नायलॉन है। जैसे कि आप लोग जो रस्सी, प्लास्टिक का रस्सी आता है चमकीला सा, ठीक है, चमकीला सा जो प्लास्टिक का रस्सी आता है वो नायलॉन का होता है। ठीक है, तो नायलॉन आपका बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो आपका सिंथेटिक फाइबर दे आर स्ट्रॉन्ग, मतलब सिंथेटिक फाइबर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दे आर रिंकल रेसिस्टेंस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये रिंकल रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे आप कॉटन का कपड़ा, मतलब कि जैसे आपका खादी का कपड़ा या कॉटन का जो प्योर कॉटन का कपड़ा होता है, अगर आप उसको ऐसे पकड़ के, जैसे ये टी शर्ट है, अगर इसको हम पकड़ के ऐसे चूर करेंगे तो उसमें रिंकल मतलब कि उसमें रेशा, मतलब कि उसमें मरोड़ आ जाएगा। ठीक है, उसमें मरोड़ आ जाएगा या वो खराब लगने लगेगा कपड़ा। लेकिन जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है ये आपका रिंकल रेसिस्टेंस होता है, उसमें आपका रिंकल मतलब कि झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। ये क्लियर है? तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पैराशूट वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिंकल रेसिस्टेंस नहीं होता है। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। पैराशूट हम लोग मजबूती के माने मजबूती के हिसाब से भी उसको चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मोथ्स एंड मोल्ड। ठीक है, ये क्या चीज है, मोथ्स एंड मोल्ड। ठीक है, देखो दीमक, दीमक या तो फिर आप ब्रेड अगर देखे होंगे, ब्रेड में उजला उजला सा क्या लग जाता है, मोथ्स लग जाता है, मतलब उसका क्या होता है, भुआ लग जाता है। ठीक है, वो एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप पढ़िएगा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो आपका
आने वाला जो क्लास होगा उसमें आप जरूर पढ़िएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो उसमें आपका जो व्हाइट व्हाइट, अगर आप ब्रेड देखे होंगे, जो ब्रेड 2-3 दिन पुराना हो जाता है उसमें आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, व्हाइट व्हाइट धब्बा लग जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है, कीड़ा होता है, जिसके वजह से आपका जो फैब्रिक होता है या फाइबर होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन इसमें क्यों नहीं लगता है, इसमें ये कीड़ा या दीमक क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा सिंथेटिक है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। नेचुरल सब्सटेंस नहीं मतलब कि कोल का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, उसमें केमिकल से हम लोग ट्रीटमेंट करा के इसको बनाए हैं, तो इसमें कोई भी तरीके का कीड़ा फफूंद नहीं लगता है, ठीक है। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, ये बहुत ही जल्दी धुल जाता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद क्या, दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। देखो सिंथेटिक फाइबर आपका क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है, क्यों, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंस भी होता है या तो फिर वाटर प्रूफ भी होता है। जैसे कि आप छाता वगैरह का जो, छाता का जो ये रहता है, जैसे ये छाता हो गया, एक सेकेंड, ये जो छाता का कपड़ा होता है ऊपर का, ठीक है, तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर से बना रहता है ताकि इसमें पानी एब्जॉर्ब ना हो, पानी बाहर गिर जाए, ठीक है, वाटर प्रूफ होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो वो चीज भी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर में होता है, ठीक है। दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप ऑल्सो, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग डाई कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोग अलग अलग कलर में उसको डुबा के उसको में अलग अलग कलर चढ़ा सकते हैं, मतलब कि उसको भिन्न भिन्न प्रकार के कलर में हम लोग इसको बना सकते हैं और अलग अलग शेप में दे सकते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर में खराबी क्या है या उसको यूज हम लोग कहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है, दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम एंड हेंस दे आर नॉट फूड गुड फॉर समर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर में क्या है, इसमें हवा जो होता है, एयर जो होता है बढ़िया से पास नहीं करता है, ठीक है। क्यों बढ़िया से नहीं पास करता है, क्योंकि जो उसका फैब्रिक होता है, जो उसका फाइबर होता है बहुत ज्यादा क्लोजली एकदम टाइटली पैक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है, एकदम बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है, जिसके वजह से उससे एयर पास नहीं होता है। तो जब वैसा कपड़ा अगर आप पहनना चाहिएगा जिससे हवा ही ना पास हो, तो क्या आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। आप गर्मी में कॉटन क्यों पहनते हैं, ठीक है, कुर्ता पजामा ज्यादा क्यों पहनते हैं, कॉटन क्यों पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्री होता है, उसमें हवा पास हो सकता है, ठीक है, ताकि आपको गर्मी नहीं लगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिसएडवांटेज, ठीक है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज नेचुरल फाइबर डू, देखो वो वाटर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, इजी टू वॉश होता है, इसीलिए वो ज्यादा पसीना नहीं सोख पाता जितना कि नेचुरल फाइबर वाला या नेचुरल फैब्रिक आपका सोख पाता है, ठीक है। जो नेचुरल का चीज है जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, ऊल हो गया, ये सारा जितना पानी सोखेगा उतना ज्यादा पानी, मतलब सोखना मतलब एब्जॉर्ब करना, उतना पानी उतना पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ये, ठीक है, समझ गए। दे गेट डैमेज बाई हाई टेम्परेचर वेन आयरन, ठीक है, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आयरन इस पे करिएगा, मतलब इस्त्री कीजिएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा, ये आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दे कैच फायर मोर इजिली देन कॉटन एंड वूल, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ जाता है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कॉटन और वूल से, वूल और कॉटन के कंपैरिजन में इसमें आग बहुत ज्यादा जल्दी लग जाता है। ये सारा क्लियर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, इसको रोक के और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम आपको बोल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने, चलिए बाबू बच्चे पार्टी, आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, अभी हम आपको जो भी पढ़ाएं अब इनमें से आपको उसका आंसर करना है, जल्दी से आपको इनमें से उसका आंसर करना है, जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। आपका कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं, चलिए 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, इनमें से नेचुरल फाइबर कौन है। हम आपको बता चुके हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है, एनिमल से आपको मिलता है और प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इनमें से बताना है जल्दी से, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलिए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट किए और ज्यादातर बच्चे का कमेंट यहाँ पे सही था, आंसर सही था। चलिए तो इसमें क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है,
नायलॉन होता है? नहीं। क्यों नहीं होता नायलॉन? अभी हम लोग देखे सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन को, पॉलिस्टर को भी देखे सिंथेटिक फाइबर में, और क्या रेयॉन को, रेयॉन क्या होता है आपका? सेमी सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक, ठीक है, सेमी सिंथेटिक होता है रेयॉन। जूट जो होता है वो आपका क्या होता है? जूट आपका होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है, जूट आपका नेचुरल फाइबर होता है। क्यों जूट नेचुरल फाइबर होता है? हम आपको बताए थे कि जूट आपका प्लांट बेस्ड फाइबर है, प्लांट से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट एक प्लांट होता है, उसके स्टेम से जो फाइबर निकलता है उसको जूट फाइबर कहते हैं, ठीक है। और उससे क्या बनता है? जैसे कि आप क्या बनता है उससे? आप बोरा देखे होंगे। बोरा मतलब क्या, आपको कैसे बताया जाए? झोला टाइप का होता है जिसमें चावल लगा आता है, चावल का बोरा, गेहूं का बोरा, ये सारा जो जिसमें बड़ा बड़ा 50-50 किलो का जो बोरिया बनता है वो सारा जूट का ही बनता है, वो सारा जूट का ही बनता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर। अभी हम लोग यही पढ़े कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। इसमें आपको सिंथेटिक फाइबर बताना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सिल्क। सिल्क सिंथेटिक फाइबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से मिलता है, मतलब एनिमल से मिलता है, तो ये आपका नेचुरल फाइबर है, ठीक है। ऊल, ऊल आपका क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊंट से मिलता है, उनके बाल से ही आपको ऊल मिलता है, ऊन मिलता है, ठीक है। जूट को भी अभी हम देखें नेचुरल फाइबर है जूट, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, तो अब होगा क्या? होगा आपका पॉलिस्टर। क्या होगा? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आपका नेचुरल फाइबर नहीं, सिंथेटिक फाइबर है। ये आपका सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर। समझ गए? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है जी? क्लियर है आप लोगों को? है तो बता दो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब इसमें से पूछ रहा है सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन है, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक फाइबर एक ही है जिसका नाम है आपको रेयॉन, जिसका नाम है रेयॉन, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में दम बैठा के रख लीजिए कि सेमी सिंथेटिक फाइबर एक है जिसका नाम है रेयॉन, ठीक है। क्लियर है? ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सभी को क्लियर पूरे तरीके से? चलिए हाँ, तो अब ये यहाँ पे आ गया थैंक यू का साइन। थैंक यू का साइन मतलब कि अब हम यहाँ से आपसे इजाजत चाहेंगे। क्यों इजाजत चाहेंगे? क्योंकि जब भी हम आपसे अलविदा लेते हैं तो आपके साथ एक नए सफर में दोबारा से जुड़ जाते हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर में, इसी कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। ये चैप्टर अभी बहुत बचा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ फाइबर यही पढ़ना था, नेचुरल सिंथेटिक। अभी इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको सिंथेटिक का एक एक फाइबर का बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेयॉन के बारे में पढ़ना है सेमी सिंथेटिक में, फिर आपको पढ़ना है नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ठीक है। ये सारे के बारे में आपको डिटेल में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी आपको और थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। और उसके बाद हम लोग इसका एक से एक मस्त से मस्त क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका होगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।